नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नमो भारत ट्रेन के बारे में। काफी हाई स्पीड ट्रेन है, इस पे बात करेंगे इसकी फैसिलिटीज क्या है, साथ ही साथ यदि बात करें इसके क्या रूट्स हैं, इसकी क्या फेयर है, A to Z जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं नमो भारत ट्रेन की। तो नमो ये जो नाम है ये विवाद में है। विवाद में इसलिए क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कि ये जो नमो है, NA फॉर नरेंद्र, MO फॉर मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी का शॉर्ट फॉर्म है। यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि ये जो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में नमः का यूज किया जाता है उसी का ये एक प्रतीक है। खैर जो भी हो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस ट्रेन का निर्माण किया किसने है। तो NCRTC आपको दिखेगा सामने लिखा हुआ, इसी ने इसका निर्माण किया है। इसे कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो इसने इसका निर्माण किया है और ये जो संस्था आप देख पा रहे हैं ये एक जॉइंट वेंचर है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ राज्य हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि यदि हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली का आपको मैप समझना पड़ेगा। दिल्ली का मैप आप यदि समझें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दिल्ली है यहाँ पे, ठीक है। और यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारी दिल्ली है और यहीं पे जो है क्या हुआ है कि ये कैपिटल है हमारी। अब ऐसा हुआ है कि हमें मालूम है कि हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, अब यहाँ पे राजधानी होने के वजह से जितने भी राज्य हैं हमारे देश के, सभी राज्यों के नागरिक यहाँ पे आते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, और इसलिए यहाँ की क्या हुई कि पॉपुलेशन काफी बढ़ गई, जिसके कारण यहाँ पे 1985 में ये जो दिल्ली है इसका क्षेत्र को बढ़ाया गया, जिसे हम NCR कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें कुछ स्टेट को जोड़ा गया। जिसमें हम यदि बात करें तो आप यहाँ पे दिल्ली का रीजन, साथ ही साथ हरियाणा का रीजन, साथ ही साथ यहाँ पे आपको राजस्थान का रीजन दिखेगा, उत्तर प्रदेश का रीजन दिखेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बोला कि न्यू दिल्ली मतलब दिल्ली का रीजन, हरियाणा का, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य और दिल्ली इकलौता एक, मतलब 4 राज्य को मिला के यदि हम बात करें तब उसे हम कहते हैं NCR। तो यहाँ पे NCR की आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरी NCR की मैप है जिसमें दिल्ली और कुछ जैसे राजस्थान के राज्य हैं, इसमें आपको हरियाणा के राज्य दिखेंगे, यूपी के भी राज्य दिखेंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल ये स्थिति है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये NCRTC जो है ये क्या है। तो ये एक जॉइंट वेंचर हो गई किसकी, जिस राज्य की हम बात कर रहे थे अभी कि पूरा दिल्ली NCR जिस राज्य से बना हुआ है, क्योंकि ये NCR में ही चलाई जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है कि बहुत सारे अर्बन टाउन्स वगैरह हैं जिसको जोड़ने का ये कार्य करेगी, जैसे दिल्ली मेट्रो करती है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो की स्पीड कम है, लगभग 100 से 120 स्पीड है उसकी, और इसकी जो स्पीड है 180 मैक्सिमम है। हालांकि ऑपरेशनल स्पीड जो अभी फिलहाल वो 160 है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसमें इसमें वाईफाई आपको फ्री मिलता है, इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है प्रीमियम क्लास की। जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें आपको वाटर मिलेगी, साथ ही साथ उसमें आपको बहुत सारे स्नैक्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उसमें मिलती हैं, ठीक है। अब यदि बात करें, जैसा कि हम बोल रहे थे कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये जो है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका ये एक जॉइंट वेंचर है NCRTC जिसने इसे बनाया है। आगे बात करते हैं इसके रूट की। यदि रूट की हम बात करें तो ये आप मैप देख पा रहे हैं, अमर उजाला से मैंने इसे लिया है न्यूज़पेपर से। यदि आप इस मैप को और इस मैप को देखें, ये दिल्ली NCR का है, ठीक है, दिस इज दिल्ली। और ये पूरा आप यदि बात करें जिसमें आप येलो कलर, ग्रीन कलर आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर, ये पूरा जो है वो दिल्ली NCR का रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है। अब यहाँ पे सेंटर है हमारा दिल्ली, और दिल्ली से सारी जगह को जोड़ने की बात हो रही है। इसमें फेज 1 में 3 यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें टोटल जो है 8 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, तो 8 यहाँ पे टोटल कॉरिडोर है, मतलब 8 जगहों को आप सोच सकते हैं कि जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर मेरठ तक है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको भी मैप में बनाया है, ये दिल्ली हो गई, और यहाँ पे आप मेरठ देख पा रहे हैं। तो ये दिल्ली और मेरठ के बीच में आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे जा रही है, ठीक है। दूसरी हम यदि बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, तो 2 नंबर का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2 नंबर यहाँ से लेकर आप जो देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये है 2 नंबर, और ये हम बात करें दिल्ली से लेकर ये अलवर तक जाएगी, ठीक है। तीसरी हम बात करें तो तीसरा जो मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिल्ली से लेकर पानीपत हरियाणा तक जाएगी। और चौथी हम यदि बात करें तो जो चौथा कॉरिडोर है वो पलवल तक जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस मैप में भी आप देख पा सकते हैं, और मैंने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ है
लिखा हुआ है नाम, तो आपको समझ में आसानी होगी। पांचवी हम यदि बात करें तो ये क्या होगी कि ये गाजियाबाद से, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गाजियाबाद से, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाजियाबाद से खुर्जा की ओर ये जाएगी। यदि हम छठी की बात करें तो दिल्ली से लेकर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो रीजन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रीजन में ये जाएगी, ठीक है। यदि हम सातवीं बात करें तो हमारा जो सातवां है वो है गाजियाबाद से लेकर यहाँ पे जो हपुर है, ये इस रीजन से ये हपुर तक जाएगी। उसके बाद जो आठवां जो कॉरिडोर है वो कॉरिडोर यहाँ दिल्ली से लेकर निकलेगी और बड़ौर तक जाएगी। तो ये तो डिटेल्स होगी कि कहाँ कहाँ से ये ट्रेन का पूरा परिचालन होगा। हालांकि पूरे अभी जो परिचालन है पूरे पर काम नहीं हुआ है, अभी काफ़ी काम इसमें होना बाकी है। तो हम लोग वहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या है ये सारी चीज़ें। अब यदि बात करें तो ये एक RRTS ट्रेन है, इसमें बेसिकली हाई स्पीड ट्रेन है ये, और जिसकी स्पीड की हमने बात करी कि मैक्सिमम इसमें जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब यहाँ पे RRTS का मतलब क्या होता है? RRTS का मतलब होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो बेसिकली जो रैपिड सिस्टम मतलब कि जो रीजन है दिल्ली NCR का जो रीजन है उसमें रैपिडली उसको जोड़ा जाए, कैसे कम समय लगे, वो ये पूरा जो नेटवर्क है इसी को हम कहते हैं RRTS। तो खैर आगे बढ़ते हैं। यदि है इसका जो है रूट मैप, फिलहाल ये जो यहाँ पे साहिबाबाद है, यहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने अभी ट्रेन पकड़ा था, क्योंकि ये यहाँ से अभी फिलहाल ऑपरेशनल है, ये वाला काम चल रहा है। यहाँ से लेकर ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला रीजन, इसमें अभी फिलहाल ट्रेन 17 किलोमीटर की चल रही है, ठीक है। पूरा काम अभी इसमें हुआ नहीं है। अब ये जो है आप देख पा रहे हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है, ठीक है। लगभग ये 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिसमें 17 किलोमीटर अभी ऑपरेशनल है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दुहाई जो है, ये दुहाई में एक यार्ड बनाया जा रहा है, जहाँ पे ये क्या होगा, ऑपरेशनल एंड कमांड कंट्रोल रूम होगा। मतलब यहाँ से पूरी जो है कंट्रोल करी जाएगी, कहाँ पे ट्रेन चल रही है, किस टाइम पे चलेगी, ये सारे कंट्रोल जो है इसी जगह पे होगा। इसलिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम फेयर की बात करें तो इसमें जो इकोनॉमी है उसमें 50 रुपये फेयर है, और यदि हम प्रीमियम की बात करें 100 रुपया। अभी ये जो फेयर मैंने बात करी ये साहिबाबाद से लेकर ये दुहाई तक है, इसका मतलब है ये 17 किलोमीटर, तो अराउंड आप मान के चलिए इकोनॉमी में 3 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। और यदि हम बात करें तो इसमें लगभग जो है आपका 5 से 6 मतलब डबल हो जाएगा, तो 6 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से ये फेयर डिसाइड करा गया है। तो इसी के हिसाब से ये फेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, आम इंसान भी इसमें जो है ट्रैवल कर सकता है। तो ये इसकी पूरी मैप है, जैसा कि हम इस पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यदि हम पूरे कॉरिडोर की बात करें तो ये पूरे कॉरिडोर हमने यहाँ पे लिख रखा है। फेज 1 में ये 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, और पहला जो अभी फिलहाल ये वाला जो है लॉन्च हुआ है 82 किलोमीटर का कॉरिडोर, और इसमें 17 किलोमीटर अभी जस्ट बन चुका है और बाकी का बनेगा अभी, ठीक है। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, जिसकी हम यहाँ पे मैप में आपसे बात कर रहे थे, ये जो मैप आप देख पा रहे थे यहाँ पे, ये जो मैप है ये है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन सा कॉरिडोर बनेगा। तो ऑलरेडी हम मैप पे बात कर ही चुके हैं, मगर यहाँ पे आप देख लीजिए दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर, ठीक है, ये फेज 1 में। उसके बाद दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, तो ये तीनों जो है फेज 1 में बनाया जाएगा। उसके बाद अलग अलग फेज में ये सारे यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं, ताकि आगे आपको यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काम आएगा। जो इसकी स्पीड है यदि हम कंपैरिजन करें किससे, तो वंदे भारत एक्सप्रेस से, तो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, 180 किलोमीटर पर आवर है, मगर अभी फिलहाल ऑपरेशनल जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो थोड़ी लंबी दूर के लिए जाती है, बट ये थोड़ी जो है कम दूरी के लिए जाएगी। यदि मेट्रो से कंपैरिजन करें तो मेट्रो की दूरी थोड़ी कम होती है, मेट्रो से ज़्यादा दूर आपको देखेंगे कि ये जो नमो भारत ट्रेन है वो जाएगी। उसका मतलब मेट्रो से ज़्यादा और वंदे भारत से थोड़ा कम ये लगभग होगी। हालांकि इसे और भी आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद करते हैं, और आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।